हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो बार्कलेस कंपनी की तरफ से होगी। बार्कलेस ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एनालिस्ट। जो एनालिस्ट जॉब पोजीशन होती है उसके लिए बार्कलेस की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। तो इसके बारे में हम इस जॉब रिलेटेड हम थोड़ा ओवरव्यू पे एक नज़र देख लेते हैं। बार्कलेस ऑफ कैंपस 2024, कंपनी नेम बार्कलेस, जॉब रोल एनालिस्ट, क्वालिफिकेशन देख लो बीकॉम एमबीए, एक्सपीरियंस फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल, जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा और जो लोकेशन है वो चेन्नई बार्कले ब्रांच। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दी गई है जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे प्रेफर्ड स्किल्स, डोमेन प्रीफरेबल इन रिकन्सिलिएशंस, व्हाट विल यू बी डूइंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सारे जो पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है, आप सभी को ये पढ़ने, ये आपके काम की है। फिर नीचे वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी वो देख लेना, और हाउ टू अप्लाई बार्कलेज रिक्रूटमेंट 2024 नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है बार्कलेज का। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो एनालिस्ट। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल में अगर ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने डेस्कटॉप साइड, यानी आपके क्रोम में जो डेस्कटॉप साइट है उसी सेक्शन से आप ये वीडियो देखें। जो अप्लाई करोगे तो उसी डेस्कटॉप साइड ओपन करके ही आपको ये देखना है। मतलब आपको एक कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वैसे आपके मोबाइल पर दिखेगी, पूरे वेबसाइट का जो फॉर्मेट है वैसा दिखेगा और आपको अप्लाई करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो एनालिस्ट, चेन्नई तमिलनाडु, और नीचे अप्लाई फॉर जॉब का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे हम अप्लाई फॉर जॉब पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि प्राइवेसी एग्रीमेंट है। नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना। जैसे हमने आई एक्सेप्ट पर क्लिक किया हम एक लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम आप बार्कलेज में अप्लाई कर रहे हो, आपका अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो नीचे डोंट हैव एन अकाउंट न्यू यूजर पर क्लिक करना है। जैसे आपने न्यू यूजर पर क्लिक किया, यूजर नेम सेट कर देना है। मतलब आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन लिखना है, विदाउट स्पेस दिए आपका नेम ही लिखना है। पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड सेट कर देना है, और नीचे ईमेल आईडी जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हो वो ईमेल आईडी फिलअप करके रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, अभी जिनका अकाउंट बना हुआ है अभी वो देख लीजिए। यूजर नेम पर आपका जो यूजर नेम है वो फिलअप कर देना है। ठीक है, आपका जो भी यूजर नेम है वो फिलअप कर दीजिए, और नीचे आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है। आप फर्स्ट टाइम यूजर हो या आपने क्रिएट अकाउंट किया हो या लॉगिन अकाउंट किया हो, यहाँ पे लॉगिन कर देना है। यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए होंगे तो नीचे ऑप्शन है फॉरगेट का, वो आप सिलेक्ट करके रिकवर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक किया हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। तो फिर से वो प्राइवेसी एग्रीमेंट है वो ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट फिर से क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद या आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आई एक्सेप्ट कर फिर से क्लिक करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अभी जो फर्स्ट टाइम यूजर है और जो पहले से आप अप्लाई कर चुके हो बार्कलेज में, तो दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहेगी। बस इतना है कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया है बार्कलेज में किसी पोजीशन के लिए हमारा वीडियो देखकर, या बाहर से कहीं आपने बार्कलेज में अप्लाई किया है इस प्रोसेस से, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी सेम अकाउंट से अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सेव रहेगी। बस हमें चेक करते रहना। और फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो तो बस आपके सामने भी यही फॉर्म ओपन होगा, और धीरे धीरे जहां पर मैं जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्वालिफायर। तो यहाँ पे हमें कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, तो हम वो देंगे। ठीक है, तो जो पहला जो सवाल है वो है, आर यू बाउंड बाय एनी स्टैट्यूटरी रिक्रूटमेंट और एनी ऑब्लिगेशंस इन रिलेशंस टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
Example, being employed by one of our saturation auditor within the last 24, which would prevent you from taking up employment with a or being engaged by Barclays Bank or any company in the same group as it is. आप ऑब्लिगेशन या रिक्वायरमेंट वो जो स्टैट्यूटरीज है उससे आप बाउंड होंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे होंगे और बार्कलेस से जुड़े समझे ना, आप किसी एग्रीमेंट वगैरह में फंसे होंगे तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, आर यू करंटली और हैव यू बीन एम्प्लॉयड बाय बार्कलेस पीएलसी और इट्स एफिलिएट। मतलब आपने इसके पहले या अभी बार्कलेस में या उससे जुड़े हुए कंपनीज में अगर काम किया है या कर रहे हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर थर्ड क्वेश्चन, डू यू हैव अ क्रिमिनल कॉन्विक्शन और अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शंस है, क्रिमिनल केस चल रहा है किसी कोर्ट में वगैरह, पुलिस और केस वगैरह आपके ऊपर रजिस्टर्ड है, ठीक है, एफआईआर दर्ज है, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, डू यू हैव द लीगल राइट टू वर्क इन द कंट्री यू आर अप्लाई टू। तो यहाँ पे फोर ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहला, यस आई एम अ सिटीजन। सेकेंड, आई एम ए सिटीजन, आई एम नॉट अ सिटीजन बट हैव द रिलेवेंट वीजा, लीगल राइट टू वर्क। थर्ड, नो आई एम इन द प्रोसेस फॉर अप्लाइंग द लीगल राइट टू वर्क। और फोर्थ है, नो आई वुड नीड स्पॉन्सरशिप फॉर द लीगल राइट टू वर्क। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आप लीगली एलिजिबल है अपने कंट्री में काम करने के लिए, तो यहाँ पे आई एम अ सिटीजन क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सिटीजन नहीं है लेकिन आपके पास रिलीवेंट वीजा है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपने लीगल राइट के लिए अप्लाई किया है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपको कंपनी द्वारा स्पॉन्सरशिप की जरूरत है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो फोर्थ ऑप्शन, यस आई एम अ सिटीजन, फर्स्ट ऑप्शन सॉरी, यस आई एम अ सिटीजन, वो सिलेक्ट करना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, डू यू नो ऑफ एनी रिलेटिव्स हु आर वर्किंग फॉर द एरिया ऑफ बार्कलेस यू आर अप्लाइंग फॉर। मतलब आपको कोई रिलेटिव वगैरह है जो बार्कलेस में अभी काम कर रहा है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। सिक्स क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन डिसिप्लिन्ड कॉशन्ड बाय द रेगुलेटरी बॉडी। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप यहाँ पे यस कीजिए, सॉरी यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिए। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो आपके ऊपर से कोई डिसिप्लिन या कॉशन्ड बाय द रेगुलेटरी बॉडीज है तो यहाँ पे यस कीजिए। सेवेंथ जो क्वेश्चन है वो है, इफ यूर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली बार्कलेज अंडरटेकन पीपल स्क्रीनिंग एज पार्ट ऑफ इट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दिस इंक्लूड क्रिमिनल रिकॉर्ड, एड्रेस वेरिफिकेशन, academic qualification, employment dates and employer reference. Are you allowed to continue with your application? मतलब कंपनी का कहना है कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है और वो नेक्स्ट स्टेप के लिए जारी की जाती है तो आप क्रिमिनल रिकॉर्ड, एड्रेस वेरिफिकेशन, जो आपकी जो जांच होगी, ठीक है ना, आपका बैकग्राउंड वगैरह देखा जाएगा। तो आप तैयार है तो बिल्कुल यस कर दीजिए। आप कोई भी हो यस कर देना, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ का हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो सही कैंडिडेट है क्या नहीं है। तो आपके ऊपर वेरिफिकेशन वगैरह होंगे तो बिल्कुल यस कर दीजिए और नीचे 7 कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर दीजिए। मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो तो भाई सबमिट हो गया। अभी सेकेंड स्टेप, सीवी रिज्यूमे अपलोड। तो यहाँ पे घाई नहीं करनी। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है, आई डोंट वांट टू अपलोड अ करिकुलम विथ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई रिज्यूमे अपलोड नहीं करना है। हमें रिज्यूमे अपलोड करना है लेकिन बाद में करना है, ठीक है, नए स्टेप पे करने, तो इस स्टेप में नहीं करना। तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिए और 7 कंटिन्यू पर सेलेक्ट कीजिए। अभी थर्ड स्टेप, अभी यहाँ पे रिज्यूमे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, समझे। फर्स्ट में रिज्यूमे अपलोड नहीं करना, अभी यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना है, अटैचमेंट सेक्शन पे आना है और आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके आपकी जो रिज्यूमे है वो अपलोड कर देनी है। आपके डिवाइस से जो आपका रिज्यूमे है वो अपलोड कर देना है और नीचे ये रिज्यूमे पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका रिज्यूमे पहले से अपलोडेड है और यहाँ पे रिज्यूमे पर टिक है तो आपको रिलेवेंट फाइल पर टिक करना है और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना है। इतना होने के बाद अभी हम आएंगे फोर्थ स्टेप जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, समझे। तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आपके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। तो उसमें सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है वो है टाइटल। तो आपको यहाँ पे आपके नाम के पहले जो भी लगता है, मिस्टर, मिसेस, मिस, जो भी लगता है वो सिलेक्ट लीजिए। फिर नीचे
आपको फर्स्ट नेम आपको बताना है अपना, आपका जो नेम है लीगल आधार कार्ड पे वो नेम है वही लिखना है आपका नेम, और लास्ट नेम पर आपका जो लीगल सरनेम है एज इट इज आधार कार्ड वही लिखना है। फिर नीचे इतना होने के बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, मिडल नेम की ज़रूरत नहीं है, प्रेफर्ड फर्स्ट नेम प्रेफर्ड लास्ट नेम फिलअप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे ईमेल आईडी, अभी जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड किया है, अकाउंट बनाया हुआ है, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं है। नीचे परमानेंट एड्रेस, आपका जो रेसिडेंस एड्रेस है वो पूरे तरीके से यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अगर अपार्टमेंट है, एरिया है तो एरिया वगैरह फिलअप कर दीजिए। परमानेंट सिटी, आपका जो रेसिडेंस सिटी है वो फिलअप कर दीजिए। बस एड्रेस लाइन और परमानेंट सिटी इतना ही फिलअप करना है। अभी डायरेक्ट नीचे आएंगे प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे घाई नहीं करना। आप अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ कंट्री को ऑप्शन दिखेगा, स्टेट और रीजन का नहीं। तो कैसे ऑप्शंस दिखेंगे तो मैं बताता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे हम अप्लाई करेंगे। तो मैं एक मिनट काम कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है, कंट्री का ऑप्शन है, सिलेक्ट कर लेना है, आपकी जो भी कंट्री वो सिलेक्ट कर दीजिए। 2-3 सेकेंड रुकिए, उसके नीचे स्टेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फिर आपको स्टेट सिलेक्ट कर देना। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद 2-3 सेकंड बाद नीचे रीजन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर देना। समझे? रीजन मतलब आपकी जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो। कंट्री, स्टेट और रीजन ये तीनों सिलेक्ट करने हैं। फिर उसके नीचे मोबाइल सेल नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, मोबाइल आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर देना है। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके नीचे पैन नंबर, आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड है, उसका जो नंबर है वो फिलअप कर देना। फिर एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है। मैंने सी एस सी मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया तो मैंने वो सिलेक्ट किया। फिर नीचे एक क्वेश्चन है, मतलब जो एक्नॉलेजमेंट वगैरह यहाँ पे यस कर देना है आपको। वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो आप अगर काम कर रहे हो तो पहले आप अगर काम कर रहे हो या एक्सपीरियंस है आपके पास तो मैं उनके लिए सबसे पहले बता देता हूँ, फ्रेशर्स के लिए बाद अभी इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइटल में आपको अपने जो जॉब रोल है, जिस जॉब रोल पर आपका एक्सपीरियंस है वो लिखना है, और एम्प्लॉयर जॉब फंक्शन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, एम्प्लॉयर में कंपनी का नाम। अभी फ्रेशर्स है उन्हें तो पता ही नहीं है, तो एन ए लिखना है दोनों जगह, मतलब नॉट अप्लीकेबल इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब अभी बताने के लिए कुछ नहीं है, मतलब नॉट अप्लीकेबल मतलब एन ए लिखना है, एन ए क्यों एन से दोनों चलेगा। इतना होने के बाद नीचे आएंगे और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे हमने 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया, हम फिफ्थ स्टेप पर आ जाते हैं, डाइवर्सिटी। तो आपको नीचे आने हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे आई एग्री कर देना है, एग्री पर टिक कर देना है। जेंडर सेलेक्ट कर देना है, एज रेंज है, जिस एज रेंज में आप बैठते हो वो सेलेक्ट कर देना है। और डू यू कंसिडर योर सेल्फ टू हैव अ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी वगैरह है तो बता दीजिए, यस नो या प्रेफर नॉट टू से, जो भी है। और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद हम 6 स्टेप पे, जो कि सोर्स इन नोटिफिकेशन ई सिग्नेचर जो हम कहेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पे ईमेल आप, यहाँ पे प्लीज एंटर योर फुल नेम पूछा जाता है, तो आपका जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, और फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम प्रोवाइड कर देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाजू में ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने वो अप्लाई किया है या रजिस्टर्ड किया है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इतना होने के बाद जॉब पोजीशन पोस्टिंग नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, नीचे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे हमने किया, हम आखिरी स्टेप 7th स्टेप पे जो कि रिव्यू एंड सबमिट का रहेगा, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे अभी जो फॉर्म आपने अभी तक फिलअप किया है पूरा, हमने 7th स्टेप है, इसके पहले हमने 6 स्टेप्स यानी 6 स्टेप्स में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है एक साथ आपके सामने आ जाएगी, और आपको चेक करना है कि सब सही है या गलत है। गलती से अगर गलत हो गया होगा तो एडिट पर क्लिक करके हर सेक्शन में आपको एडिट करना है। मतलब अभी देखो क्वालिफायर में हमने कुल मिला के 7 यानी 7 सवालों के जवाब दिए थे यस या नो में। तो यहाँ पे क्वालिफायर ये सारे जवाब है, आपने जो जवाब दिए उसके सामने ये लिस्ट है। और अगर इसमें से अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये सवाल हमारा गलत हो गया, इसका जवाब हमें दूसरा देना था, तो क्वालिफायर के बाजू में एडिट का है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ।
देखो क्वालिफायर वहां पे लिखा है, क्वालिफायर के सेक्शन में ब्लू कलर से एडिट लिखा हुआ है। जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने उस सेक्शन में ही चले जाओगे तो आपको वहां से एडिट कर सकते हो। क्वालिफायर हो गया। सीवी अपलोडेट वगैरह यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए, यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सिटी वगैरह आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अगर कुछ गलत है तो सेक्शन के बाजू में एडिट है, सेक्शन में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। ये एजुकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह, करंट जॉब, फिर डाइवर्सिटी, सोर्स है, सारी चीज़ें आ गई। और अगर कुछ गलती हो गई तो आप वहाँ से चेंजेस कर सकते हो। और यहाँ पे सब नीचे सब सही है, चेंजेस करने थे, चेंजेस करने के बाद इस पर आ गए, सब सही है के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। आप जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे जो हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थैंक यू लिखकर आ चुका है। नीचे थैंक यू फॉर सेंडिंग अस योर ऑनलाइन जॉब सबमिशन तो आ जाता है। अभी जिस ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी हमने सबमिट की थी वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। वो ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको रिसोर्सिंग टीम बार्कलेस करियर @invalid email.com की तरफ से योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड का एक मेल आएगा। वो मेल आपको देखना है, नीचे स्क्रॉल करना है, आपका डियर, आपका नाम, यहाँ पे वो लिखना है। यहाँ पे वही लिखा है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू बार्कलेस एंड फॉर द टाइम एंड एफर्ट यू हैव पुट इनटू एक्सप्लोरिंग अ रोल विथ अस। मतलब अभी उन्होंने एप्लीकेशन जो है आपकी सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली, अभी उन्होंने सक्सेसफुली रिसीव भी कर ली है। अभी यहाँ पे पूछा जाता है इफ यू सिलेक्टेड टू रिसीव ईमेल अपडेट, मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, आपकी शॉर्टलिस्ट की जाती है। अभी शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? अभी जॉब है एनालिस्ट की, अभी एनालिस्ट के लिए जो कैंडिडेट चाहे उसके ऊपर कैंडिडेट जो रोल निभा पाएगा, मतलब जो जॉब रोल अच्छे तरीके से निभा पाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाएगा, उसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभी एक एप्लीकेशन से शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा? तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, रिज्यूमे दिया है, एजुकेशन दिया है, रिज्यूमे में सारी चीज़ें आपने डिटेल्स में लिखी होंगी। आपके पास क्या स्किल्स है, क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें। अगर उनकी उन्हें रिक्रूटमेंट टीम को बार्कलेस के अगर आपकी रिज्यूमे पे वो दिख जाती है, क्वालिफिकेशन स्किल्स वगैरह दिख जाती है, एक्सपीरियंस दिख जाती है, उनको लगता है कि नहीं ये कैंडिडेट सही हो सकता है हमारे जॉब रोल के लिए, और ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें ईमेल द्वारा अपडेट किया जाएगा। जिस ईमेल आईडी पर आपको ये मेल आया है सबमिशन कम अप्लाइंग सबमिशन सक्सेसफुली का, उसी ईमेल आईडी पर आपको अपडेट आएगा। उसके लिए समय भी लगता है, 7 to 10 डेज लग जाते हैं मिनिमम। तो पेशेंस के साथ आपको इंतजार करना है, और आपको भरोसा है तो आपको आएगा ही। आपको लगता है कि ये क्वालिफिकेशंस मेरे साथ है, मेरे पास है, तो आप बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अगर तब भी आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है इस जॉब रिलेटेड, या एप्लीकेशन प्रोसेस करने जाओगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अड़चन आ जाती है, परेशानी है, आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ भी बात हो तो आपको डरना नहीं है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके हमें बताना है। हम आपको सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई तुरंत जल्द से जल्द दे देंगे, जैसे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो वक्त पर सबमिट हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।